हेलो 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 हेलो। एक बार प्रेम से बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की। अब सुनिए विनती हमारी, प्रभु पवन पुत्र बलधारी।
तुम संतन के हितकारी, प्रभु पवन पुत्र बलधारी। अब सुनिए विनती हमारी, प्रभु पवन पुत्र बलधारी। अब सुनिए विनती हमारी, प्रभु पवन पुत्र बलधारी। भक्तों में सबसे तुम देख के दुश्मन भागे। भक्तों में सबसे तुम देख के दुश्मन भागे। हम आए शरण तिहारी, प्रभु पवन पुत्र बलधारी। हम आए शरण तिहारी, प्रभु पवन पुत्र बलधारी। प्रभु पवन पुत्र बलधारी, 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 प्रभु पवन पुत्र बलधारी। अब सुनिए विनती हमारी, प्रभु पवन पुत्र बलधारी। अब सुनिए विनती हमारी, प्रभु पवन पुत्र बलधारी। अब सुनिए विनती हमारी, प्रभु पवन पुत्र बलधारी। महानुभावों, दूर दराज से आए हुए मेहमानगण, माताएं, बहनों और बच्चों, आगे का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसके पहले हम पात्रों का परिचय प्रस्तुत करेंगे। अरे मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो यहाँ चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्हीं से दिल का राज चुराए, तुम्हीं का राज चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। देखी जो सखी तेरे प्यार की,
से प्रेम लगाए हमारी यही बयां है, हमारी यही बयां है। तुम्हीं से बाबा सुनाए, तुम्हीं से प्रेम लगाए हमें यही बयां है, हमारी यही बयां है। बोले जोगिया ड्रामा परिचित आजू रात की होए होए। बोले जोगिया ड्रामा परिचित आज रात की होए होए। कृष्ण जी बनी है राजन परिचित पटेल कुमार जी होए होए। जन्म जोग सपन के लाए झिंगी छन तिवारी हमें क्या दिया है, हमारी यही बया है। तुम्हीं से भोले अर्ज सुनाए, तुम्हीं से प्रेम आए हमारी यही बया है, हमारी यही बया है। भोले जोगिया काजू जोयाजीत कुमार जी होए होए। अभिमन्यु बनिया इंद्र अर्जुन अंकित कुमार जी। कश्यप चंद्रमणि बन के आए सेवक नंदन दिखाए हमारी यही बया है, हमारी यही बया है। द्रौपदी राक्षस बन, द्रौपदी राक्षस बन के आए, बांसुर बनकर छाए। अग्निदेव रोशन को बनाए, तुम्हीं से आस लगाए हमारे यही बया है, तुम्हीं से बाबा अर्ज सुनाए, तुम्हीं से प्रेम लगाए हमारी यही बया है, हमारी यही बया है, हमारी यही बया है। अरे मैं भोली धुन में है। अरे महिमा बा तोहरो अपार, हे मैया सुनी लाया रजिया। महिमा बा तोहरो अपार, हे मैया सुनी लाया रजिया। सुनीला अरजिया, सुनीला अरजिया, सुनीला
भैया आई है। पृथ्वी माता बड़ी नीरज भैया आई है। सुखदेवा विवेकानी बनी के देखई है। सुखदेवा विवेकानी बनी के धर्म बनिहा संदीप कुमार भाला दुदिष्टान कृष्ण कुमार हे भैया शांति बाबा को हरोया हमारे और आपके बीच एक रिश्ता है। लड़के बच्चे जो हैं कला दिखाते हैं, आप दर्शक हैं। इन दोनों के बीच प्रगाढ़ रिश्ता है। अतः इस रिश्ते को आप लोग बनाए रखेंगे, क्योंकि कहते हैं कि कीमत शरीर की नहीं होती, कीमत शरीर की नहीं होती, कीमत सांस की होती है। कीमत पानी की नहीं होती, कीमत प्यास की होती है। इस दुनिया में बन जाते हैं हजारों रिश्ते, पर कीमत रिश्ते की नहीं, रिश्तों में विश्वास की होती है। आपके सामने प्रथम दृश्य हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, शांति बनाए रखिएगा। उसके पहले एक बार जयकारा लगा दीजिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धन्यवाद। ओम भूमये नमः। ओम देवये नमः। ओम वसुंधराय नमः। सावधान सावधान, यह वन प्रदेश महामायावी मायासुर की शरण स्थली है। तक्षक नाग यहाँ के सम्राट है। सावधान। ज्येष्ठ, यह कैसी आवाज है? कौन है वहां? अनुज, यह वन प्रदेश तक्षक नाग की सीमा स्थली में आता है। नागों और मनुष्यों की चीर दुश्मनी है। तो क्या मामा श्री शकुनी ने हमें यह वीरान वन प्रदेश देकर एक बार फिर छल किया है? हाँ अनुज, वे जानते थे नागराज तक्षक के कोप से कोई बच नहीं सकता। इसलिए बड़ी गहरी और अचूक चाल चली है मामा श्री शकुनी ने। हम सभी तक्षक के बीच में प्रचंड ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। जी में तो आता है कि अभी के अभी उस कपटी मामा को स्वर्गवास के लिए प्रस्थान कर दूं। धैर्य रखो भीम, विधाता भी हमारे पुरुषार्थ और पराक्रम की परीक्षा ले रहा है।
हम अपने बलबूते अपना एक अलग राज्य स्थापित करेंगे। पंचाली भूमि पूजन करती रहो। ओम भूमये नमः। इदं गंगा जलम समर्पयामि। हे पृथ्वी माता, हम सब परिवार आपके इस पुण्य भूमि पर शरण लेने आई हूँ। आप अपना आंचल फैलाकर हम सभी को अपने अंगप्रास में भर ले। सावधान! आप लोग अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। मेरी शरण स्थली पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। मैं नागराज तक्षक आप सभी को चेतावनी देता हूं कि यदि आप इसी प्रकार अपनी जीत पर अड़े रहें तो आपको मेरी सेना से युद्ध करनी होगी। कहाँ हो तुम तक्षक? सामने आओ, सामने आकर ललकारो। मैं कुंती पुत्र अर्जुन तुम्हारी खोखली धमकी से डरने वाला नहीं हूं। छिप कर तो वार कायर करते हैं। पंचाली पुष्प अर्चन करती रहो, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। जो आज्ञा यार। इदं पुष्पम अर्चयामि। ओम भूमये नमः। रुक जाओ सम्राज्ञी, मैं नागराज यहाँ का राजा हूँ। आप भला मेरे भूमि पर पूजा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा हमें तक्षक? हस्तिनापुर के सटे इस वन प्रदेश पे हमारा अधिकार सदियों से चलता आ रहा है। तुम्हें तो देवराज इंद्र ने तुम्हारे सुरक्षा हेतु यह वन प्रदेश दिया है। तुम कहीं अनंत डेरा जमाओ तक्षक। टिकोडर भीम, यह अद्भुत चमत्कारी बन महामायावी मायासुर की शरण स्थली है। हम दोनों भगवान इंद्र के कृपा पात्र हैं। यदि आपने इनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी अनैतिक कार्य किया तो देवराज इंद्र से तो अधिकार की भाना बनना बनेगा।
आज्ञा नागराज। लगता है टेढ़ी अंगुली से ही घी निकालनी पड़ेगी। परिणाम की परवाह नहीं कर रहे हैं ये लोग। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है तक्षक। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। ओ तो आप देवराज के कृपा पात्र हैं, अन्यथा महादेव की सौगंध। हम अपने सामने दहाड़ने वालों को कभी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। हे कुंते, तनिक विचार कीजिए। आपको देवराज इंद्र की सेना से संग्राम भी करना पड़ सकता है। उन्होंने हम दोनों को प्राण रक्षा का वचन दिया है। मायासुर, अपूर्ण पुरुष नहीं है हम, पूर्ण पुरुष है, पूर्ण पुरुष। देवराज हो या कोई और, हम अपने अधिकार के लिए मर जाना पसंद करेंगे। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम पांडवन हमारी संपत्ति है। पांचाली, भूमि श्रृंगार आरंभ करो। विपरीत समय आने पर बुद्धि खराब हो जाती है। गुणा के इस भूमि पर हमारा भी अधिकार है। होंगे आप सभी वीर, परंतु मैं और हमारी सेना देवराज इंद्र के आशीर्वाद से अपने सखा मायासुर के साथ आप सभी को युद्ध का आह्वान देता हूं। पांचाली, श्रृंगार पूजा आरंभ करो। सावधान तक्षक, सावधान मायासुर। सावधान भीम, आक्रमण। देवेंद्र, रक्षा करो देवेंद्र। यह अभिमानी अर्जुन मेरी जान लेने पर तुला है। मुझे अग्नि के घेरे में कैद कर लिया है। अग्नि हमें जला रही है। देवेंद्र, त्राहिमाम, त्राहिमाम। अब तुम्हारी रक्षा स्वयं देवराज भी नहीं कर सकेंगे। तक्षक, वे मेरा ही साथ देंगे।
शांत अर्जुन शांत। तक्षक मेरा शरणागत है, उसे मैंने अभय दान दिया है। यहाँ मेरी आज्ञा पर रहने आया है। मैंने उसे रक्षा का वचन दिया है। उसे तुम मुक्त कर दो अर्जुन, यह मेरा आदेश है। देवेंद्र, इससे कहिए यह स्थान छोड़कर अन्यत्र चला जाए। हम लोग इस खांडवन को अपनी राजधानी बनाएंगे। यह कैसे हो सकता है अर्जुन? यह भूमि मैंने तक्षक को दान दिया है। होते कौन है आप हमारी इस पूर्वजों की भूमि को दान देने वाले? हमारी धरोहर है ये भूमि। मामा श्री शकुनी की कपट चाल ने इसे हमारी कर्म भूमि बना दिया। घोरदम संकट। एक तरफ मेरा पुत्र अर्जुन है और दूसरी तरफ तक्षक। कुछ भी हो जाए, मैं अपने चढ़ से विमुख नहीं होने दूंगा। और मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं। स्वीकार है। संसार को भी तो पता चले अपने सिद्धांत के लिए अर्जुन और इंद्र के रिश्ते ने तनिक भी समझौता नहीं किया। सावधान अर्जुन, सावधान देवेंद्र। रुक जाइए देवराज, अपने ही हाथों अपने अंश का सर्वनाश कर देंगे। शांत हो जाइए, अपने अस्त्र वापस लीजिए। माधव, इसने मेरी आज्ञा का निरादर किया है। अंश है मेरा, मैं ही वापस ही लूंगा इस। शांत हो जाइए देवेंद्र। पार्थ, पदाचरण करो देवराज इंद्र का। अब तक तो पदाचरण ही कर रहा था केशव, प्रणाम ही तो कर रहा था। झूठ बोलता है उदंड बालक। इसने मेरी ओर निशाना साधकर और चलाया था। ओ तो आप ही के द्वारा सिखाई गई शिक्षा का प्रदर्शन कर रहा था। बस बस बस, मैं तेरे इसी भोलेपन पे हार जाता हूं। जाओ, मैं तुम्हें दान देता हूं। नहीं नहीं,
आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे दिए हुए वचन को नहीं तोड़ सकते। मैं माधव के आग्रह को नहीं टाल सकता। तक्षक, मैं वो वचन अपना वापस लेता हूँ। मेरी सलाह मानो, तुम ये स्थान परिवर्तन कर दो। मैं तुम्हें दूसरे स्थान दिवा दूंगा। नहीं, असंभव, कदापि नहीं हो सकता। यह मेरा अपमान है, नागराज तक्षक का अपमान। अपमान और सम्मान के विवाद में अनर्थ का उत्पन्न मध्य न लेने दो तक्षक। अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो अर्जुन के हाथों मारे जाओगे। मैं तक्षक को मार नहीं सकता। यदि मारना ही होता तो उसे कब का मार चुका होता। अगर तुम्हें अग्निदान से बचना हो तो वापस चले जाओ तक्षक। यह तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अफसोस, आपने मेरे साथ धोखा किया है, छल किया है देवेंद्र। आपके सारे सिद्धांत भेंट जा गया, हमारा अपमान होने दिया। वक्त आने पर मैं अपनी योग्यता सिद्ध कर दूंगा। हमारे साथ छल हुआ है। तुम और तुम्हारी सेना पूर्व दिशा की ओर जाकर वही अपना डेरा बना लो। देवेंद्र, पांडवों ने मेरा घनघोर अपमान किया है। एक बार फिर शक्तिहीन कुचला गया। निर्बलों का विपक्षी काल में कोई सहारा नहीं होता। इसलिए सुनो, मैं नागराज तक्षक यह प्रतिज्ञा करता हूं कि सूर्यवंश का अंतिम दीपक मैं ही बुझाऊंगा, मैं ही। मैं कुरु वंश के अंतिम सम्राट को अपने बीच से अंत करूंगा। एक तक्षक ने कैसी प्रतिज्ञा की केशव? उस समय के लिए चिंतित हो ज्येष्ठ। और फिर होनी को कौन टाल सकता है? तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे कुकृत्यों को भोगना पड़ेगा? क्या इतिहास हमें माफ कर पाएगी? सब उसकी माया है ज्येष्ठ। हम सभी कुछ नहीं कर सकते। इतिहास स्वयं भविष्य के सामने नतमस्तक है। हम फिर वापस आएंगे अपना प्रतिशोध पूरा करने।
नागराज तक्षक का वचन कभी झूठा नहीं होता। तुम सभी को पापों को तुम्हारी पीढ़ी भोगेगी। सुन लिया ज्येष्ठ, अब ऐसे में कोई क्या कर सकता है? कर्मों का फल तो स्वयं मुझे भी भोगना पड़ेगा। मायासुर, मायासुर, तुम भी तक्षक के पास चले जाओ। तुम भवन शिल्पी हो, वक्त आने पर हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे, अनोखा और भव्य भवन बनाएंगे। जो आज्ञा केशव, हम तो दासम दास हैं। क्या तक्षक हमें अपनाएगा केशव? बिल्कुल, वे राजा हैं। तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है? इसलिए तुम भी तक्षक के पास चली जाओ। जो आज्ञा केशव। सभी प्रजा नागदंश से जीवित हुए या नहीं? हाँ केशव, तक्षक ने ये न्यायोचित कार्य किया है। सारे निर्दोष प्रजा को जीवित करके गया है। शुभ समाचार यह है कि मैंने मायासुर को फिर से आमंत्रण भेजा है, आता ही होगा। मायासुर? मायासुर का क्या कार्य है? आज्ञा देव की नंदन। पांडवों को न्याय दिलाने के लिए, सर्वशक्तिमान बनाने के लिए मेरी और तुम्हारी भागीदारी आवश्यक है मायासुर। मुझे क्या करना होगा केशव? ऐसे अद्भुत विस्मयकारी भव्य भवन का निर्माण करो जिसकी माया सभा मायावी हो। राजप्रसाद का हर कोना सजीवों की जुबान बोले। आज्ञा श्री आंखों पर मधुसूदन। परंतु क्या ऐसा करवाना कौरवों के पक्षपात नहीं होगा? वे आप पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाएंगे मधुसूदन। आपके ऊपर लांछन नहीं लगेगा। तुमने एक साथ 3 प्रश्न कर डाले मायासुर, और तीनों का उत्तर एक ही होगा। बचपन में मैया मुझे काला कहकर बुलाती थी, और काले रंग पर दाग नहीं लगता मायासुर। मैं तृप्त हुआ भगवान, संतुष्ट हुआ। तो अब शीघ्र ही उस देव भवन के दर्शन करा दो मायासुर। आज मुझे अपनी कलाकारी पर गर्व हो रहा है। अपनी कलाकारी का ऐसा अनोखा भव्य दृश्य पेश करूंगा कि
कि समग्र संसार दांतों तले उंगली दबा लेगा। उस भवन के बाग बगीचे बात करें, दीवारें ऐसी हो कि लगे कि वहां दीवार ही न हो, जलाशय बिना पानी के ही नहीं लगे। ऐसे ही राज्यसभा का निर्माण करूंगा भगवान, ऐसी भव्यता दूंगा कि युवराज दुर्योधन जले बिना न रह सकेंगे। ओ सुंदर, अति सुंदर। चमत्कार हो गया केशव, चमत्कार हो गया। ध्यान रहे बड़े भैया, हर सुंदर वस्तु विपत्ति ही लाती है। आपके होते ऐसी संभावना नहीं है मधुसूदन। पार्थ, अब अग्निदेव को आवाहन दो। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। अग्निदेव प्रकट हो। ओम अग्निदेवाय नमः। ये किसकी आवाज है? यहाँ की फूल पत्तियों की आवाज है भगवान। मायासुर ने अनुपम कलाकारी का नमूना पेश किया है अग्निदेव। आपको पार्थ के अनुरोध पर आना पड़ा है। आप जानते हैं कि इस समय पार्थ को आपकी कितनी जरूरत है। जानता हूँ माधव। और ये भी जानते होंगे तक्षक और उनकी घातक सेना ने सजी इस वीरान भूमि को मायासुर ने अमर बना दिया है। मैं अपने सखा को चारों ओर से सुरक्षित कर लेना चाहता हूं। देवराज इंद्र ने जो भूमि तक्षक को दान में दी थी वो अब आपकी है अर्जुन। माधव की कृपा जिस पर बारिश की बूंदें बनकर टपकती हैं, उसके पक्ष में भला कौन नहीं होना चाहेगा। पार्थ, इस भूमि का नाम अब इंद्रप्रस्थ होगा, क्योंकि यह इंद्र की भूमि है। जब तक इंद्रप्रस्थ की कीर्ति संसार में रहेगी तब तक इंद्र का नाम होगा। जब जब अर्जुन को विपदा आएगी तब तब हम सुरक्षा करेंगे। पधारिए देवेंद्र, आप ही की बात चल रही थी। अब तुम्हें मां धनुधर बनना है अर्जुन। तुमको अपने द्वारा जितने घाव दिए गए हैं उन सभी का हिसाब चुकता करने के लिए तुम्हें मां धनुधर बनना होगा।
दुर्योधन ने तुम्हें यह बंजर भूमि दी है, पर आज देखो तुम सभी के पराक्रम से खुद अग्निदेव और देवेंद्र तुम्हारे साथ हैं। आपका बड़प्पन है यह माधव। आप जिस पक्ष में होंगे धर्म भी उसी ओर होगा। पांडव जब जब कौरवों ने तुम्हें मिटाना चाहा तब तब तुम और शक्तिशाली बने। अब आपकी बारी है अग्निदेव। मैं आपका आशय समझ रहा हूँ। लो अर्जुन, अजय धनुष, जब तक यह तुम्हारे पास रहेगा और वासुदेव की कृपा रहेगी तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। हम आपके आभारी हो गए अभी। बोलो अग्निदेव की जय, बोलो इंद्रदेव की। इंद्रप्रस्थ जा रही है नगर पूजन हेतु। राजा शकुनी ने कहा था आज मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। अर्जुन के इन गांव को ले जाकर अपने कैद में रखूंगा। जहां हस्तिनापुर से आ रही गायों को हमें प्राप्त करना था। हाँ अर्जुन, मालूम तो यही होता है कदाचित। स्वामी, तक्षक नाय हमारी गायों को लेकर उत्तर की ओर भाग गया है। क्या भाग गया? और सारे रक्षक? सबको सब दंश ले गया। नगर पूजन की मुहूर्त कल तक ही है अर्जुन। गायों के बिना नगर का पूजन किस प्रकार होगा अर्जुन? भ्राता श्री, मामा श्री ने अद्भुत योजना बनाई है। भीम भैया, आप जाकर सभी सेवकों का उपचार करवाइए। नकुल और सहदेव से जाकर कहिए नगर सुरक्षा का प्रबंध करें। हो सकता है मुझे गायों के पीछे पीछे भगाकर नगर पर आक्रमण करने की योजना बनाई हो। मैं गंडीव लेकर आता हूं।
भ्राता अर्जुन, तुम्हारा गांडीव तो पंचाली के कक्ष में होगा। क्या? और इस समय पंचाली के कक्ष में ज्येष्ठ होंगे, उनको छोड़कर पंचाली के कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ भीम भैया, जानता हूं। महर्षि व्यास ने विवाह के समय यह नियम बनाया था। 1 वर्ष तक द्रौपदी हम में से किसी एक के पास रहेगी। पंचाली के भवन में केवल वही प्रवेश कर सकेगा जिसे इस समय पंचाली ने अधिकार दिया होगा। और यह समय ज्येष्ठ भ्राता का है अर्जुन। नहीं भ्राता श्री, नहीं, मुझे जाना ही होगा। बड़ी विकट परिस्थिति है भ्राता अर्जुन। तभी तो मैं कहता हूं, मामा श्री ने अद्भुत योजना बनाई है। नागराज तक्षक से मिलकर अमोघ बाढ़ चलाया है। या तो नागराज दंश का सामना करूं या फिर क्या भ्राता अर्जुन? मुझे हर हाल में ज्येष्ठ के कक्ष में जाना होगा। भ्राता, यदि तुमने पंचाली के कक्ष में प्रवेश किया तो अनर्थ हो जाएगा। यही ना, मुझे इंद्रप्रस्थ त्याग कर 1 वर्ष तक वनवास धारण करना होगा। भीम भैया, यदि मैं गायों की रक्षा के लिए अपने कक्ष से बाहर निकला तो मैं अपना तप पूर्ण करके ही लौटूंगा। तुम्हारे बिना हम लोग अपूर्ण हो जाएंगे अर्जुन। 1 साल तक इंद्रप्रस्थ की रक्षा किस प्रकार होगी अर्जुन? भविष्य की बात मत कीजिए अर्जुन भैया। मुझे पूर्वाभास हो रहा है कि यहाँ बड़ा भूचाल आने वाला है। तक्षक मायावी है, आप उसे पराजित नहीं कर सकेंगे। यह कार्य मुझे ही करना होगा। ज्येष्ठ भ्राता को सिंहासन पर बैठाना होगा। किंतु जब उन्हें ज्ञात होगा तुमने उन्हें राजा बनाने के लिए कितना बड़ा बलिदान किया है, तो ज्येष्ठ की मन की स्थिति कैसी होगी अर्जुन? हम 5 होते तो मेरा बलिदान सिर्फ उनके लिए होता, परंतु हम एक हैं भीम भैया। यह बलिदान मेरे लिए है। आप मुझे गायों के पीछे जाने दीजिए। मैं ज्येष्ठ से क्या कहूंगा अर्जुन? समय बहुत कम है भ्राता जी।
ज्येष्ठ की सुरक्षा प्रदान करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। भीम, भ्राता भीम, अभी अभी क्रोधित मुद्रा में अर्जुन को इधर आते देखा। क्या बात है भ्राता? आखिर ऐसा क्या हुआ? अर्जुन को मेरे कक्ष में नियम तोड़ कर आना पड़ा। हाँ यार, ऐसा क्या हुआ? आज उनको अपना प्राण करना पड़ा। वो गांडी लेकर गुस्से में निकले थे। ये बनवा हाँ ज्येष्ठ, अरे जी पे काट तक्षक नाग हस्तिनापुर से आए हुए सभी गायों को चुरा कर ले गया। भ्राता अर्जुन उसी के पीछे गए हैं। कह गए हैं मुझे जाने अनजाने में जो गलती होगी उसका प्रायश्चित करने हेतु तब पूर्ण करने के लिए वनवास जाना होगा। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। विधि भी कैसा खेल खेलती है। चलो कुछ सैनिकों को अर्जुन के पीछे भेजते हैं, चलकर घायलों का इलाज कराते हैं। कहाँ हो तुम तक्षक? कहाँ छिपे हो कायर? पीठ पीछे वार करने की तुम्हारी आदत नहीं गई? मैंने तो नागों को न मारने का प्रण लिया था। इसका अर्थ ये नहीं कि हम पलटवार वार नहीं करते। बाहर निकलो मायावी, बाहर निकलो। तुमने मुझे जिंदा छोड़कर भारी भूल की है कुंती पुत्र। मैं ओ शाकाहारी खंजर हूँ, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। देखता हूँ बिना गायों के तुम किस प्रकार नगर पूजन करते हो। ठहरो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मुझे तेरी आवाज पर ही अग्नि बाण चलाना होगा। मैं जानता हूं कि सर्प अग्नि के दहन से सहन नहीं कर सकते। तुम्हें तो मैं सामने ला कर ही रहूंगा। कुंती पुत्र, तुमने क्या कर दिया? को समेट लो। अग्नि चक्र से कोई नहीं बच सकता। तक्षक, अगर मेरी शरणागति स्वीकार करते हो तो तुम मेरे तो मैं ये आग बुझा दूंगा। तुम्हारी शरण?
मनुष्य की शरण नहीं, कदापि नहीं। तीर चलाओ पांडुनंदन, हत्या कर दो मेरी, हत्या कर दो, वरना बार बार मैं आऊंगा। वो नहीं कर सकता। नागों को न मारने का प्रण जो लिया है, जब तक तुम मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर लोगे, तब तक इसी प्रकार अग्नि में जलते रहोगे। मैं इस समय अपनी पराजय स्वीकार करता हूं कुंती पुत्र। अपनी गाय जाकर ले जाओ, किंतु शत्रुता अभी समाप्त नहीं हुई है। आज तुमने मेरी हत्या नहीं की तो मैं अपना प्रतिशोध लेने फिर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। यदि जीवित रहा तो तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अब चलता हूं गायों को लेकर। अर्जुन, भ्राता अर्जुन, तुम ठीक तो हो ना? इतना बड़ा महान कार्य करने के लिए तुमने एक बार भी अपने भाई को टोकना उचित नहीं समझा। लेने के लिए कक्ष में असमय प्रवेश किया। क्षमा चाहता हूं जी। महर्षि देव व्यास के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। क्या कोई अन्य उपाय नहीं है वासुदेव? महर्षि व्यास ने तो कुछ सोच कर ही निर्णय लिया है। चिंता ना करें। अर्जुन पर जब जब विपत्ति आई है, सर्वशक्तिमान बनकर वापसी की है। कदाचित इस बार भी विधि का यही विधान है। हाँ वासुदेव, ऐसा ही हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता ज्येष्ठ भ्राता? अर्जुन के बदले वनवास मैं धारण करूं? क्या कहते हो अर्जुन? पांचाली के कक्ष में मैंने प्रवेश किया भैया, इसका पश्चाताप मैं ही करूंगा। महाराज पांडवों के संतानों में मैं सबसे ज्येष्ठ हूं, फिर भी इतिहास तुम्हें ही पांडवों का नायक कहेगा। आशीर्वाद दीजिए ज्येष्ठ भ्राता। राजभवन जाकर सन्यासी भेष धारण करो। तेरे यश, ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ्य में वृद्धि हो। प्रणाम मजले भैया। कल्याण हो। दक्षिण की ओर जरूर जाना।
मैंने सुना है कि मणिपुर का भोजन समग्र आर्य वर्ग में स्वादिष्ट होता है। मैं बारात पर नहीं जा रहा हूँ भीम भैया, मैं तप करने जा रहा हूँ। वहाँ स्वादहीन भोजन करूंगा और संयम से रहूंगा। ऐसा मत कहो भाई, मैं रो दूंगा। भला तपस्या से भोजन का क्या दोष? कैसो इंद्रप्रस्थ में नगर पूजन अच्छी तरह से करवाइएगा। प्राग ज्योतिषपुर यात्रा के पश्चात द्वारिका के पास भगवान सोमनाथ के मंदिर में दर्शन अवश्य करना पार्थ। सुना है कि वहाँ चंद्र को नया जीवन मिला था, कदाचित तुम्हें भी कुछ मिले। जो आज्ञा सखा। भगवान जानता है पंचाली, मेरे मन में तनिक भी पाप नहीं था। अपराधी हर बात का निर्णय तुम्हें ही बताना होगा। आप अपराधी हो ही नहीं सकते यार। आपके एक वर्ष बहुत जल्द बीत जाएंगे, आप समर्थवान होकर लौटेंगे। भगवान कभी अनिष्ट नहीं करते सखा। तक्षक के माध्यम से तुम्हारी नियति तुम्हें बुला रही है। मिलन बिछुड़न दुख सुख जीवन का अभाव है। समय बड़ा बलवान होता है, सदा स्मरण रखो। धर्म पथ पर लोग की निंदा प्राप्त नहीं होती है। आप सब लोग मुझे आज्ञा दीजिए, सबको मेरा प्रणाम। द्वापर युग का अंत होने वाला है, अब मेरा ही साम्राज्य होगा। कुरुवंशी कह चुके हैं, लेकिन अभी तक परीक्षित सम्राट अपनी न्याय प्रज्ञा से लोकप्रियता तक होते जा रहे हैं। उनके पूर्ण प्रताप से मुझे भी डर लगता है, परंतु मेरा नाम भी कलयुग है। बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा अपने प्रपंचों से, उनमें भी। फिर तो सर्वत्र मेरा ही साम्राज्य होगा। जय
मैं कहाँ जाऊं? मैं किधर जाऊं? मुझे छिपने का कहीं भी आश्रय नहीं है। सर्वत्र घोर अंधकार है। सत्य चीख रहा है और धर्म व्यथित हो रहा है। कलयुग का पाप धरा पर फैलने को आतुर है। भय से मैं भागता फिर रहा हूं। माता पृथ्वी भी रुदन कर रही है। न्याय बाहुबलियों की दासी हो चुकी है। असत्य, अधर्म और अत्याचार की तपिश में सारे प्राणी झुलस गए हैं। कौन? धर्म? हाँ माते। कलयुग की कुदृष्टि से समग्र आर्यावर्त तप रहा है। मेरे छाती पर मेरे सारे पुत्र रुदन कर रहे हैं। दुखों का घनघोर कानन है। ओह, अब ये दुख सहा नहीं जाता। हे भगवान, अब तो अवतरित हो। मत रो मां। देवता और दानव सभी सिसक रहे हैं। एकमात्र सहारा धर्मावलंबी राजा परीक्षित का ही है। मात्र उन्हीं के राज में थोड़ी बहुत छिपने की हम लोगों की जगह है। सब जगह कलयुग का उपद्रव हो रहा है। अभिमन्यु का ये पुत्र समर्थवान है, गुणवान है, पुण्यवान है, सत्यवान है, धर्मवान भी है, बलवान भी है। कदाचित इसीलिए अभी तक कलयुग परीक्षित के आगमन से अपना अपवित्र पग नहीं धर पाया है। उसका साहस नहीं हो पाया है। परीक्षित के सत्य निष्ठा पर पाप का ग्रहण लगा सके। हाँ माता, विष्णु जी के कृपा से विष्णु राज्य में हम सभी प्रसन्न हैं। परंतु धर्म, भविष्यवाणी तो ये हुई थी ना कि राजा परीक्षित कलयुग का नाश करेंगे। हाँ माते, जन्म के समय तो यही भविष्यवाणी की गई थी। जानते हो धर्म, ऐसे सत्यनिष्ठ राजा को तक्षक नाग ने डसने का प्रण लिया हुआ है। ये सोचकर मुझे तो अभी सारी रक्षा कर सके। होनी के आगे हम सभी विवश हैं माते। क्या हमारे माध्यम से दुनिया वालों को परीक्षित जन्म की कथा कहेंगे माते? उनका यह नाम कैसे प्रचलित हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को
उत्तरा के गर्भ को उतार दिया था। धर्मदेव, ऐसा करना उस समय अति आवश्यक था, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हो सके। इसके पश्चात एक मरे हुए बालक का जन्म हुआ। अंतिम दिया जलने से पहले वो दिया बुझ गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिए। इस तरह उनका नाम परीक्षित पड़ा। माते, विद्या कुकर्मी ब्राह्मण के चंगुल में फंस गई है। देवताओं को उनका भाग्य नहीं मिल रहा है, जिससे देवताओं की शक्ति छीड़ हो रही है और शूद्रों का शासन बढ़ चुका है और शक्ति पूजा होने लगी है। शबाब और शराब हर विभाग में घुस गया है। यह कल्पना तो त्रेता युग में ही प्रभु श्री राम कर दिए थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद ये सारा जगत पापमय हो गया था। यही कलयुग के आने का संकेत है। माता, लगता है कोई इधर आ रहा है। अब हमें बैल और आपको गाय बांध जाना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी कलयुग के आने का संकेत हो रहा है। जब तक मैं निरीह प्राणियों की हत्या नहीं करता, मुझे नींद नहीं आती। अरे यह क्या? गाय और बैल, इसी पर अपना क्रोध उगलता हूं। प्राणियों को तुम तो कर्म से शुद्ध जान पड़ता है। तुम वध के योग्य है। हे बैल देवता, आपको क्या कष्ट है? नहीं नहीं, ये तो दोनों मेरे गाय और बैल हैं। इसे हाथ से खरीद कर ले जा रहा हूँ। मैंने आज तक कमलनाल के समान और श्वेत वर्ण वाले प्राणी नहीं देखे। हे धेनुपुत्र, आप शोक ना करें। हे गौ माता, क्या आप इनकी माता हैं? मैं नहीं नहीं राजन, मैं पृथ्वी माता हूँ। ये शूद्र नहीं है, ये तो कलयुग है। कलयुग ये साक्षात धर्म है। हाँ राजन,
रक्षा करो हमारी। यह दुष्ट कलयुग है, इससे डर से हम दोनों भागे भागे फिर रहे हैं। आप ही के पास हम दोनों आ रहे थे। अगर तू कलयुग है रे दोस्त तो प्रकट हो। इस निर्मोही पर अत्याचार करता है। दम है तो सामने आ। अभी धरती पुत्रों से वीरान नहीं हुई है। भुजबल में इतनी ताकत है कि तेरा सर्वनाश कर सकूं। सुना है कि तूने तो धर्म का भी हरण कर लिया है। प्रकट हो जा, अन्यथा मैं ही कलयुग हूँ। राजन, तुम्हारे राज्य में शांति है, इसलिए मैं सोचा था आसानी से वहां वास कर लूंगा। खबरदार कलयुग, मेरे जीते जी तुम मेरी प्रजा का बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरा अवश्य वध करूंगा। आओ सामना करो दोस्त, सामना करो। मैं तुम्हारी गर्दन इस प्रकार उतार लूंगा जैसे कुम्हार चाकू से घड़ा उतार लेता है। क्षमा राजन, क्षमा, प्राण दान दीजिए। आप तो शरणागत वत्सल हैं, मेरी भूल को क्षमा कीजिए। शरणागत वत्सल की रक्षा करना हमारा इतिहास है कलयुग। क्षमा तो कर दूंगा, परंतु तुम अधर्मियों के साथी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा। तुम केवल चोरी, कलह, झूठ और अशांति ही फैला सकते हो। फिर मैं कहाँ जाऊं भगवान? तुम कहीं भी जाओ, पर मेरी ईश्वर की नगरी से दूर चले जाओ। यह सत्य और धर्म का स्थल है। चारों भाव जिधर मैं आपके आज्ञा से जाने को सोचता हूँ,
उधर आप भी धनुष बाण लिए खड़े मिलते हैं। आप मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए निवास कर सकूं। मैं तुम्हें रहने के लिए केवल 4 स्थान देता हूं। जुआ, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। यही तुम्हारा ठिकाना होगा। राजन, कृपा करके मुझे रहने के लिए एक और स्थान दे दीजिए। जाओ, मैं तुम्हें एक और स्थान देता हूं। आज से तुम सोने में निवास करोगे। हे माता पृथ्वी, हे धर्म, कलयुग ने आपके 3 चरण तोड़ डाले हैं। मैं उसे भी वापस करता हूं। तपस्या, सोच और दया। चौथा चरण सत्य तो आपके साथ ही है। आइए इस कलयुग को इनके अपराधों के साथ छोड़कर हम लोग अपने अपने नगरी चलते हैं। अब मैं इच्छा अनुसार अपने स्थानों पर वास करूंगा। प्रजापति परीक्षित, तुमने सोने में निवास देकर भयंकर भूल की है। तुम्हारे राज मुकुट में प्रवेश कर जब मैं तांडव करूंगा, भ्रष्ट कर दूंगा तुम्हारी बुद्धि। अनुचित कार्य तुम्हें करने होंगे। सुधर जाऊं जो ठोकर खाकर करता वह मैं काम नहीं। हाहाकार न मचा दिया तो कलयुग मेरा नाम नहीं। पानी पानी। मुनिवर, प्यास लगी है। आंखें खोलिए मुनिवर, पानी दीजिए मुनिवर। मैं हस्तिनापुर सम्राट परीक्षित आपके पास जल की इच्छा से आया हूँ। कृपा कर आंखें खोलिए भगवान। राजा परीक्षित आपसे जल की भिक्षा मांग रहा है। अब और सहन नहीं होता। हे कृष्ण, कुछ चमत्कार कर दीजिए।